चलिए अब हम देखेंगे थ्योरम नंबर सेकंड। दिया हुआ इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द 2 पॉइंट्स पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स एनक्लोजेस अ रेक्टेंगल। कहता है कि दो पैरेलल लाइंस दी हो उस पर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है और जो उसके इंटीरियर एंगल्स है उसके बाइसेक्टर्स एक क्या फॉर्म कर रहे हैं, रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो गिवन क्या दिया हुआ, टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी एंड अ ट्रांसवर्सल ई एफ intersecting them at G and H respectively, or there are some intersecting lines GM, HM, GL and HL are the bisectors of the two pair of interior angles। ये सारे क्या है उनके bisectors हैं। ठीक है, अगला है टू प्रूफ क्या करना है, GHML इज अ रेक्टेंगल। हमें प्रूफ करना है कि ये जो शेप बना है यहाँ पे ये क्या है, एक रेक्टेंगल है ना। प्रूफ देखते हैं, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, यहाँ पे AB किसके पैरेलल है, CD के, तो हम कह सकते हैं कि AGH इज इक्वल टू DHG। ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 वी हैव, अगर इन दोनों साइड्स को हम 2 से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा, हाफ ऑफ AGH इज इक्वल टू हाफ ऑफ DHG। ओके, जो कि आएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी कि हाफ ऑफ AGH क्या होगा, एंगल 1, और इसका हाफ क्या होगा, एंगल 2। ओके, बिकॉज GM एंड HL आर द बाइसेक्टर ऑफ AGH एंड DHG रेस्पेक्टिवली। ओके, नाउ सिमिलरली GL इज पैरेलल टू MH। ओके, अगर हम देखें तो GL जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, MH के। सो GHML इज अ पैरेललोग्राम। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ये दोनों एंगल इक्वल आ गए थे। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ओके, तो इज अ पैरेललोग्राम। सिंस AB इज पैरेलल टू CD वी हैव एंगल BGH प्लस DHG इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे इन दोनों एंगल्स सम कितना होगा, BGH और DHG का, BGH ये एंगल और DHG ये एंगल, इनका सम कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 वी गेट, दोनों को हाफ से डिवाइड करें तो हाफ ऑफ BGH प्लस हाफ ऑफ DHG इज इक्वल टू 90। नाउ इसका हाफ एंगल 3 होगा और इसका हाफ एंगल 2 होगा, तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 कितना आ गया, 90 आ गया। नाउ ट्राइंगल GLH को देखिए तो एज द सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 180। हमें पता है कि हमें एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ ली है, तो हमें पता है कि इस ट्राइंगल GLH का तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो हमें एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल L इज इक्वल टू 180। नाउ लास्ट में हम कर चुके कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना था, 90 था। तो यहाँ पुट करेंगे तो 90 प्लस एंगल L इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल L क्या आ गया, 90 आ गया। Thus, in the parallelogram GMHL angle L is 90। हमें पता है कि अगर पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 हो जाता है तो क्या शो करता है, एक रेक्टेंगल। Hence GMHL is a rectangle।